नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यशवी क्लासेस रौना पार में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आप पढ़ रहे थे रेल का दूसरा पार्ट होगा, दूसरा सेशन होगा, दूसरा क्लास आपका शानदार जानदार मस्त होगा। तो आप लोग भी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए इस सेशन में हम आपका रेल का पार्ट नंबर 2 और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आरंभ करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11 से हम देखेंगे आज बेहतरीन सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, देखिएगा लिखा है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में तो गाड़ी किस चाल से पार करेगी। तो गाड़ी किस चाल से पार करेगी कह रहा है। एक रेलगाड़ी है जो 50 मीटर लंबा प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, क्योंकि रेलगाड़ी अपने लंबाई को अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को पार करेगी टोटल, तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो व्यक्ति की तो लंबाई होती नहीं है, इसलिए अगर व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है तो वह अगर पार कर रही है 10 सेकंड में, तो अगर हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालना हो तो हम व्यक्ति से भी निकाल सकते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है दोस्तों, किसी तरह लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, दो तरीके से हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल यक्स हो। रेलगाड़ी की चाल क्या हो? यक्स हो। अगर रेलगाड़ी की चाल यक्स हो तो चलिए दोस्तों 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में, तो अगर 14 सेकंड में होगा तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई तो पता नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है दोस्तों, तो हम यहाँ तो लगाएंगे नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं एक्स, लंबाई को हमने माना एक्स, बटे समय से अगर भाग दें तो आ जाएगी चाल। समय से भाग दे तो क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। तो पहले हम यहाँ लंबाई निकाल लेते हैं। दूसरा, इस रेलगाड़ी की लंबाई में समय से भाग दे तो क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। किसकी चाल आ जाएगी? रेलगाड़ी की ही तो चाल आएगी। रेलगाड़ी की ही तो चाल आएगी कि नहीं आएगी? दोस्तों यहाँ से हल करके हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे। हल कर दीजिए, यहाँ से हल करेंगे तो देखिए 2 7 14 आहे 2 5 10। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 7 14, यह गुणा करेंगे तो 5 25, यह गुणा करेंगे 7x से 5x। जब ऐसा हो तो हम घटा लेते। देखिए 5x आएगा, यह 7x आएगा, तो बताइए जब प्लस आएगा दोनों तरफ तो घट जाएगा, घटेगा तो 7x में से 5x जाएगा तो 2x बचेगा। क्या बचेगा? 2x। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 25 यानी 250 आएगा, 250 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ से 250 आ गया। अब क्या करें दोस्तों, हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 2 से अगर भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और यह हो जाएगा 2 5 10 यानी 125 आ जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई जो आ गई 125 आ गई। अब पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर आपका होता है क्या? दूरी बटे समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई 125 है, वह किसी व्यक्ति को पार करती 10 सेकंड में, तो लंबाई बटे समय होगा तो आ जाएगी चाल। लेकिन यह चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन में दे रखा है किमी प्रति घंटा में। तो किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से, किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। हल कर दीजिए, कट जाएगा। देखिए यह काटेंगे तो आएगा आपका कितना आ जाएगा? 5 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 25। यह काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 25। यह काटेंगे 2 से 2 9 18, तो 9 5 45 किमी प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा
45 किमी प्रति घंटा। इस प्रकार से हम जल्दी से लगा लेंगे। समझ में आ गया? क्या करना है, हमने बोला जल्दी जल्दी आप लगा लीजिएगा। लंबाई, रेल प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई में समय से भाग देंगे चाल। यहाँ व्यक्ति को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई x माने हैं, समय से भाग देंगे चाल। यहाँ से हल करके रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लीजिएगा डायरेक्ट। रेलगाड़ी की लंबाई जैसे ही निकल जाएगी, चाल निकालना है तो आप समय से भाग दे देंगे, चाल आ जाएगा। चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगा तो किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, ये बेहतरीन है, शानदार। देखिए, दो रेलगाड़ी जो क्रमशः 200 मीटर तथा 150 मीटर लंबी है, क्रमशः 40 किमी प्रति घंटा तथा 45 किमी प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो दो रेलगाड़ियां हैं, क्रमशः करा 200 मीटर है तथा 150 मीटर लंबी है, 40 किमी प्रति घंटा तथा 45 किमी प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही है। जब एक ही दिशा में जाएंगी दोस्तों तो उनकी चालों का अंतर, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालों का अंतर हो जाएगा, सापेक्षिक चाल होता है तो। और जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों लंबाई अपनी पार करेंगी, तो दोनों लंबाई पार होगी तो ये 200 मीटर लंबी है और 150 मीटर है, तो दोस्तों हो जाएगा 350। ये लंबाई मिल जाएगी यानी दूरी मिल जाएगी। अब सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो ये 40 है, ये 45 है, तो सापेक्षिक चाल कितनी आ जाएगी आपकी, अंतर होगा क्योंकि एक ही दिशा में है तो 5 हो जाएगा, अंतर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 हो गया तो करना क्या है, याद रखिए ये किमी प्रति घंटा में है तो इसे क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 5/18 से कर देंगे, तो 5/18 तो 18 चला जाएगा ऊपर तो 350 और गुणे 18 अब बट्टे 5 25 हो जाएगा, काट दीजिएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 25 से काटेंगे डायरेक्ट तो 25 से कम 25 बच जाएगा आपका कितना 10, तो 25 चौक को 100, 25 चौक को 100 हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। तो चूड़ा करेंगे तो 18 चौक 72, 18 कम 18 और 18 साथ हो जाएगा 25, तो 252 सेकेंड, 252 सेकेंड। इस प्रकार से आपका आ जाएगा 252 सेकेंड। चलिए दोस्तों अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आज का तीसरा क्वेश्चन। दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 45 किमी प्रति घंटा तथा 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। ये धीमी गति वाली रेलगाड़ी है, तो जब विपरीत दिशा में जाती हैं तो सापेक्षिक चाल उनके चालों का योग होता है। समान दिशा में जाती हैं तो सापेक्षिक चाल उनके चालों का अंतर होता है। तो यहाँ विपरीत दिशा में है इसलिए यहाँ क्या होगा, चालों का योग। तो चालों का योग करेंगे तो 45 और 30 हो जाएगा 75। पूछा कितनी देर में पार कर जाएंगी, धीमी गति वाली रेलगाड़ी को दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, यह दो रेलगाड़ियां हैं, एक इधर से रेलगाड़ी जा रही है और एक इधर से रेलगाड़ी आ रही है। ये दो रेलगाड़ियां, यहाँ एक चालक बैठा है, यहाँ एक चालक बैठा मतलब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है। तो कह रहा धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगा। तो जो तेज चल रही है गाड़ी, तेज कौन चल रही है, 45 की रफ्तार से चल रही है, धीमी कौन चल रही है, 30 की रफ्तार से। तो यह वाली गाड़ी इस चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। याद रखिए, चालक, रेलगाड़ी गतिमान होने के कारण चालक भी गतिमान है। अगर रेलगाड़ी की चाल तेज की 45 किमी प्रति घंटा है तो जो चालक है उसकी भी चाल 45 किमी प्रति घंटा है, क्योंकि उसी रेलगाड़िया में तो बैठा है वही तो रेलगाड़ियाँ चला रहा है। लेकिन चालक की लंबाई नहीं है दोस्तों, चालक की लंबाई नहीं होती है, इसलिए जब रेलगाड़ी जो पार करेगी वह स्वयं अपनी लंबाई पार करेगी, दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पार करेगी। क्योंकि अगर दोनों लंबाई पार करती, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ देते, लेकिन
एक गाड़ी पार कर रही है लेकिन वो दूसरे के चालक की लंबाई नहीं है, इसलिए दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी, केवल एक लंबाई की रेलगाड़ी होगी। तो एक लंबाई की रेलगाड़ी है 500, लेकिन चाल जुड़ेगा क्योंकि व्यक्ति चाल है, इसलिए व्यक्ति विपरीत दिशा में चाल से आ रहा है 45 से और एक रेलगाड़ी जा रही है 30 से, तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी, तो जोड़ देंगे। लेकिन ये किमी प्रति घंटा में है, इसे मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे तो 5/18 से 18 चला जाएगा ऊपर, भाग दे दीजिए, आराम से कट जाएगा। तो आप काटेंगे तो 25 यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ कटेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। अब 25 दूना 50 हो जाएगा, या 5 चौक को 20 हो जाएगा, या काटेंगे 3 छक्का 18 हो जाएगा, नहीं 6 चौक को 24 सेकंड लगेगा हमारा। कितना लग जाएगा? 6 चौक को 24 सेकंड लग जाएगा। बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त सवाल था, तो ऐसे लगा लेंगे आप। नेक्स्ट, दो ट्रेन की लंबाइयों में 4 संबंध 5 का अनुपात है। यदि उनकी चालों में क्रमशः 3 संबंध 2 का अनुपात है तो दोनों ट्रेनों द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? दोनों ट्रेनों द्वारा कह रहा है एक आदमी को पार करने में लिया गया, प्लेटफार्म पर खड़े। चलिए, तो ट्रेन की लंबाइयों का अनुपात दिया है 4 संबंध 5, लंबाई का मतलब दूरी, लंबाई का मतलब दूरी का अनुपात दिया है, और चालों का भी अनुपात दिया है, चालों का अनुपात भी दिया है 3 संबंध 2 दे रखा है। तो कह रहा है ट्रेन द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? तो समय बराबर क्या होगा? तो दूरी बटे चाल, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो यहाँ पूछ रहा है समय का अनुपात, तो हम क्या निकालेंगे समय का अनुपात? तो देखिए, दूरी है 4 और चाल है 3, तो दूरी बटे चाल हो गया 4/3। यहाँ पर दूरी है 5 और चाल है 2, तो यहाँ पर यह हो गया। देखिए, अब इसको बराबर करना होगा एलसीएम, 300 का एलसीएम 6 होगा, 6 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा, तो 4 दूनी 8। यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, तो 3 5 15, यानी आ जाएगा समय का अनुपात तो 8 संबंध 15। समय का अनुपात आ जाएगा आपका 8 संबंध 15। समझ में आ गया? बहुत बेहतरीन सवाल था। तो इस प्रकार से जल्दी से हम लगा लेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, शानदार है, जानदार है, परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण। समान दिशा में ट्रेन ए तथा बी की सापेक्षिक चाल 9 किमी प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में दोनों ट्रेनों की सापेक्षिक चाल 117 किमी प्रति घंटा है। दोस्तों, यहाँ पहले बात समझिए, जब समान दिशा में सापेक्षिक चाल होगी तो हम बोले समान दिशा में सापेक्षिक चाल अंतर आता है। क्या आता है? अंतर आता है। और विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल दोनों चालों का योग आता है। यह बात एकदम से याद रहनी चाहिए। तो कह रहा है ए की लंबाई 180 मीटर है तथा उसकी चाल b से अधिक है। अधिक कौन है? तो ए की चाल अधिक है, यानी बड़ा कौन है? तो ए बड़ा है। बड़ा कौन है अर्थात किसकी चाल अधिक है? तो ए की चाल अधिक है, किससे? बी से। तो जब सापेक्षिक चाल होगा तो अधिक में से कम को घटाते हैं, तो ए माइनस बी की चाल दे रखा है 9, ए माइनस बी की चाल दे रखा है 9 किमी प्रति घंटा, यह आपको आ जाएगा। फिर दूसरा आ रहा, दोनों की चाल विपरीत दिशा में है, तो विपरीत में है तो योग है, ए प्लस बी का दे रखा है 117 किमी प्रति घंटा दे रखा है। समझ में आ गया? तो कह रहा है एक की लंबाई 180 मीटर, तो ट्रेन ए द्वारा 220 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में क्या समय लगेगा? तो हम क्या निकालना पड़ेगा? समय पूछा है तो हमें चाल चाहिए। क्या चाहिए? चाल चाहिए दोस्तों। तो याद रखिए, जब हमें ए प्लस बी पता हो और ए माइनस बी पता हो, अर्थात दो पदों का योग पता हो और दो पदों का अंतर पता हो, जब हमें यह बातें पता हो तो हमें क्या निकालना होगा? अगर बड़ा वाला मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और छोटा वाला निकालना होगा तो दोनों को घटा कर 2 से भाग। तो यहाँ जोड़कर भाग दे दीजिए, क्योंकि ए का निकालना, एक बड़ा है। 117 प्लस 9 जोड़ेंगे तो आएगा 63, तो ए की चाल आ जाएगी आपकी, ए की चाल यहाँ से निकालेंगे तो 117 प्लस 9 हो जाएगा 126, 126 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 63 किमी प्रति घंटा। तो यह आ गया ए की चाल आ गई। अब ए ही क्या कर रहा है? ए की लंबाई दिया 180 मीटर है और वो प्लेटफार्म को पार कर रहा है 220 मीटर।
तो अगर वो प्लेटफार्म को पार करेगा तो अपनी लंबाई अब प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, तो टोटल पार कितना करेगा 180 प्लस 220 मतलब 400, तो टोटल पार करेगा 400 कितने की रफ्तार से 63 की रफ्तार से, तो 63 से भाग इस किमी प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में 5/18 18 होगा नीचे चला जाएगा ऊपर, काट देंगे बस 9 7 63 और 9 दूनी 18। अब यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 वाठे 40 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 22 सते 84 होता है क्या, नहीं हाँ 80 दूना 160 होगा, 80 दूना 160, 160 में 7 से भाग देंगे, 160 में भाग देंगे तो आपका आएगा 22 से 7 आएगा, यानी दोनों मान तो सेम ही है, तो दोनों गलत है, आपका दोनों मान सेम ही है, तो आएगा 22 सही 6/7 सेकेंड, 22 सही 6/7 सेकंड आएगा, क्योंकि 22 साते का मतलब 7 दूना 14 140 और 7 दूना 14 154 होगा, और 54 होगा 6 से पल बचेगा ऊपर, ये दोनों सेम, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम है, तो कोई मार दीजिएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से जल्दी से लगा लेंगे। परीक्षा में यह सब लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें तुरंत पता है सापेक्षिक चाल 9 दे रखा है और विपरीत में 117 दे रखा है, यानी योग और अंतर दे रखा है, योग अंतर को जोड़कर भाग देंगे तो बड़ा वाला, घटाकर भाग देंगे छोटा, तो यहाँ ए बड़ा था तो जोड़कर भाग दे दिए है, बाकी लगा दिए। नेक्स्ट अगला सवाल आपका है शानदार जानदार। देखिए दोस्तों 120 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 80 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, कितनी है प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे भाई बहनों बता दीजिए। देखिए दोस्तों 120 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा से विपरीत दिशा में, अपनी दिशा से विपरीत दिशा में आ रही 180 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है, तो कह रहा दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो अगर पार करेगी तो याद रखिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाइयां पार होंगी, और जब विपरीत दिशा में है तो उनकी चालों का योग, तो यह चाल है 120, यह चाल है 80, जोड़ देंगे तो 120 प्लस 80 हो जाएगा 200, 120 प्लस 80 हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। अब बताइए उनकी दूरी हमें पता नहीं है, तो लिखिए 270 अब प्लस 270 प्लस दूसरे की दूरी नहीं पता है x, तो दूरी बट्टे चाल क्या आएगा समय, तो यहाँ हो जाएगा 9 सेकेंड है, यहाँ किमी प्रति घंटा में दिया है तो इसे 5/18 से बदल दें मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हमें चाल पता हो गया 200, अगर हम समय से गुणा करें तो इसे हम बदल देते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकंड में, इसमें समय से गुणा करें तो हमें दूरी मिल जाएगी, 9 से गुणा कर दें हमें दूरी मिल जाएगी, दूरी बराबर दूरी हो जाएगा, तो दूरी के बराबर दूरी करेंगे तो एक दिया है 270 और दूसरे की लंबाई नहीं पता, हम मान लेते हैं x। अब हल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ भाग देंगे आएगा 100, यहाँ करेंगे तो 270 घट जाएगा, 5 दहा में 500, 5 दहा में 500, 270 घटेगा तो आ जाएगा आपका 230 मीटर, प्लस इधर आएगा माइनस घट जाएगा 230 मीटर। इस प्रकार भी हल कर सकते थे, इसको भी हल कर सकते थे आप, यहाँ भी हल करेंगे वही आएगा, यह 18 चला जाएगा ऊपर, यह 18 चला जाएगा ऊपर, तो ये देखिए 18 ऊपर आ जाएगा बट्टे 5 होगा बराबर 9 होगा, था 9 दूनी 18 कट जाएगा, 9 दूनी 18 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका 5, 2 से गुणा करेंगे, ये 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 2 1 कम 2x आएगा, यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 7 दूना 14, 2 दूनी 4 और 7 दूना 14 आ जाएगा, तो इसको भी हल करेंगे तो आपका आ ही जाएगा, यहाँ से हल कर ही सकते हैं। 9 सेकंड में दिया था या मीटर प्रति सेकंड में हो ही गया था, सॉरी 200 और होगा नीचे ना, ये 200 होगा ना जी, देखिए गलती हुई, ये 200 होगा, 18 ऊपर चला गया था, हल करेंगे 2 5 10 1000 हो जाएगा, यहाँ से घटेगा 270 घट जाएगा, यानी 2 बार 270 मतलब 540, आपका आएगा x बराबर फिर वही आ जाएगा आपका, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 230
230 मीटर आ जाएगा। आप हल कर लेंगे तो 230 ही आएगा। क्यों? यह 1000 हो जाएगा, 1000 में से ये 2 गुना घटेगा, 2 गुना घटेगा, मतलब 70 दूना 140, 2 दूनी 400, यानी 540 घट जाएगा। बच जाएगा कितना? 460। और 460 में ये 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 230 हो जाएगा, सॉरी 260 करें, 460, 460 में 2 से भाग दे देंगे तो 230 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो किसी प्रकार लगा सकते हैं, समय को बराबर करके भी लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 65 किमी प्रति घंटा तथा 45 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। 65 की रफ्तार से और किसकी रफ्तार से? 45 की रफ्तार से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई क्या है? कह रहा है तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब है जब तेज गति वाली धीमी गति वाली को पार की होगी तो रेलगाड़ी को नहीं पार की है, व्यक्ति को पार की है, और व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है। इसका मतलब है कि धीमी गति तेज गति वाली अपनी लंबाई को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई को पार कर जाएगी, लेकिन व्यक्ति भी गतिमान है। तो जब गतिमान होगा, सापेक्षिक चाल होगा, तो हम सापेक्षिक चाल निकालेंगे। किस दिशा में है? एक ही दिशा में है, तो सापेक्षिक चालों का अंतर सापेक्षिक चाल आएगा। तो सापेक्षिक चाल 65 और 45 का अंतर 20 का होगा। सापेक्षिक चाल 20 का होगा सापेक्षिक चाल। अब आगे है, तो सापेक्षिक चाल 20 हो गया। अगर हम चाल में समय से गुणा करें तो हमें दूरी मिल जाएगी। कितना समय ले रहा है? 18 सेकंड समय ले रहा है। किसकी दूरी मिलेगी? जो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही उस रेलगाड़ी के समय में लंबाई मिलेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई तेज गति वाली पूछा है, तो तेज गति वाली लंबाई यही आएगी, और उसी का पूछा भी है तो हमें लंबाई ही मिल जाएगी, डायरेक्ट लंबाई मिल जाएगी, जरूरत ही नहीं है। अगर लंबाई को x मानेंगे तब भी लग जाएगा, नहीं मानेंगे तब भी लग जाएगा। तो वही पूछा है, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, लेकिन यह किमी प्रति घंटा में है। दोस्तों यह चाल आपकी किमी प्रति घंटा में है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, समय आपका सेकंड में है, कर दीजिएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 20 5 100 मीटर आ जाएगा। 20 5 100 मीटर आपका क्या आ जाएगा? तेज गति वाली की लंबाई आ जाएगी। आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? आसान सा सवाल है, सब बहुत बेहतरीन से सवाल है। रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 27 किमी प्रति घंटा अधिक है। प्रति घंटा क्या है? अधिक है। किससे? ए से बी की चाल अधिक है। ए की चाल बी की चाल से अधिक है तथा बी की लंबाई ए से 20% अधिक है, तथा बी की लंबाई ए से 20% अधिक है दोस्तों। तो कह रहा समान दिशा में वे दोनों यदि एक दूसरे को 88 सेकंड में पार कर जाती हैं तो रेलगाड़ी बी की लंबाई पूछा है। रेलगाड़ी बी की लंबाई पूछा है दोस्तों। याद रखिए, जब समान दिशा में जा रही हैं तो दोनों चालों का अंतर ही सापेक्षिक चाल होता है। तो जब कभी हमें कम लिखा हो अधिक लिखा हो तो वह अंतर ही होता है। तो कह रहा है बी की चाल ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 27 किमी प्रति घंटा अधिक है। इसका मतलब ए की चाल अधिक है, बी की कम है, तो दोनों का अंतर कितने का है? तो 27 का है। दोनों का अंतर कितने का है? तो 27 का है। कौन बड़ा है? तो ए बड़ा है। कौन बड़ा है? तो ए बड़ा है। इसका मतलब सापेक्षिक चाल मिल गई 27। सापेक्षिक चाल मिल गई, क्या मिल गई हमें? 27 मिल गई। समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर हम चाल का गुणा समय में करें तो हमें दूरी मिल जाएगी। चाल का गुणा समय में करें तो हमें दूरी मिल जाएगी। तो ये 27 है, 27 मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, किमी प्रति घंटा में है। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करिएगा। इसमें समय दिया है 88 से गुणा करेंगे तो हमें दूरी मिल जाएगी। लेकिन दूरी मिलेगी तो इसमें दोनों गाड़ियों को मिलेगी, क्योंकि दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई जुड़ी होगी। दोनों गाड़ियों की लंबाई क्या होगी? जुड़ी होगी। एक बात और लिखा है, बी की लंबाई ए की लंबाई से 20% अधिक है, यानी ए और बी है 20% का मतलब होता है 1/5।
1/5, यानी जिसके साथ इससे लिखा है वह नीचे वाला, तो a का दूरी है 5, तो b इससे 1 अधिक है तो 5 1 6 हो जाएगा। यानी अगर a 5 है तो b कितनी हो जाएगी 6। ये दूरी का अनुपात है दोस्तों, ये दूरी का अनुपात है। समझ में आया? तो देखिए टोटल दूरी कितनी होगी, 5 और 6 मिलकर 11। टोटल दूरी जोड़ेंगे तो 5 और 6 मिलकर 11। यहाँ टोटल दूरी इतनी है, इसमें 11 से भाग दे देंगे, हमें मान निकल जाएगा। पूछ रहा है b लंबाई का, तो b का कितना है 6, तो हम 6 से गुणा कर देंगे, बस हल कर दीजिए। 11 बटे 88 हो जाएगा दोस्तों, है 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 चौक को 8 हो जाएगा, गुणा कर देंगे बस। 5 चौक को 20, 20 तिहाई 60 और 7 चौक 6 चौके 36, यानी 360 मीटर आ जाएगा। 360 मीटर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? बेहतरीन सवाल था। समझ में आ गया कि जब भी अधिक और कम दिया हो तो अंतर ही दिया होगा। तो अंतर का गुणा सापेक्षिक चाल का गुणा समय से करेंगे, दूरी आ जाएगी, दोनों की दूरी आएगी, दोनों की दूरी का अनुपात दे रखा था, अनुपात का तुलना अनुपात से, जो पूछेगा उससे गुणा। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, जानदार शानदार मस्त सवाल है। रेलगाड़ी A की लंबाई रेलगाड़ी B की लंबाई की आधी है। रेलगाड़ी A की लंबाई रेलगाड़ी B की क्या है, आधी है दोस्तों। रेलगाड़ी A की चाल B की चाल से 2 गुनी है। चलिए यहाँ लिखते हैं A और B है, कह रहा A की लंबाई अर्थात दूरी कर लेते हैं, A की लंबाई रेलगाड़ी B की आधी है, B की आधी अर्थात B 2 है तो A कितना है, 1 है, दूरी हो गई। रेलगाड़ी A की चाल B की चाल से 2 गुनी है, A की चाल B की चाल से 2 गुनी है। अगर चाल निकालते दोस्तों तो A की चाल B की चाल से 2 गुनी, अगर यह 2 है तो यह 1 हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल हो जाएगा। आगे, समान दिशा में दोनों की सापेक्षिक चाल 90 किमी प्रति घंटा है। समान दिशा में दोनों की सापेक्षिक चाल अर्थात चालों का अंतर दे रखा है, अर्थात चालों का अंतर दे रखा है 90 किमी प्रति घंटा, तथा वे एक दूसरे को 90 सेकेंड में पार कर जाती हैं। तो अगर हम चाल का गुणा समय से करें, दूरी मिल जाएगी। तो चाल दिया है 90, 90 किमी प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं, इसे सेकंड से गुणा करेंगे, यह आ जाएगी दूरी आएगी तो दोनों ट्रेनों की आएगी योग, क्योंकि चाहे वो एक दिशा में पार करे चाहे विपरीत दिशा में पार करे, जब भी 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की दूरियां यानी दोनों की लंबाई जुड़ी होगी। तो यहाँ दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए, यह आ जाएगी टोटल दूरी। देखिए यहाँ हमें चाल से कोई लेना देना है नहीं, चाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चाल यहाँ दे रखा था, हमें चाल से कोई लेना देना नहीं है, अनुपात से लगाने पर यही फायदा आपको है। चलिए दूरी दिया है 1 और 2, यानी इसकी 1 है जिसकी 2 है, टोटल कितना है 2 1 3, यहाँ टोटल कितना है इतना, तो टोटल की तुलना टोटल से। अब जो पूछे उससे गुणा, तो कह रहा प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम एक बार 1 से गुणा एक बार 2 से गुणा कर देंगे, एक बार इसमें 1 से गुणा करिएगा एक बार 2 से गुणा कर दीजिएगा, बस यहाँ काट देंगे तो आप काट दीजिएगा, 18 5 90 हो जाएगा, यहाँ 30 तिहाई 90 हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 5 25 तिहाई 75 750। 1 से गुणा करेंगे 750, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे 750 दूना कितना हो जाएगा 1500, 750 गुना कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। भाई देखिए 5 25 तिहाई 75 750 आएगा, अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1500। तो एक रेलगाड़ी की चाल आएगी, सॉरी लंबाई आएगी 750, दूसरे की आएगी 1500, ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियों की लंबाई में 50 मीटर का अंतर है तथा वे 50 किमी प्रति घंटा तथा 70 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। दोस्तों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी। यदि वे एक दूसरे को 7/1/2 सेकंड में पार कर जाती हैं तो उसमें अधिक लंबी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा। अधिक लंबी रेलगाड़ी क्या पूछा है, लंबाई पूछा है। रेलगाड़ियों की लंबाई में अंतर दे रखा है 50 का, मतलब एक 50 बड़ी होगी तो एक 50 छोटी होगी। चलिए तो हम निकाल लेते हैं। अगर हम क्या करें,
चाल से गुणा समय में करें तो दूरी मिल जाएगी, चाल से गुणा समय में करें दूरी मिल जाएगी। तो चाल सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी क्योंकि विपरीत में है, तो 70 और 50 120 हो जाएगा। 120 किमी प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए क्योंकि ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है। इसमें समय से गुणा करेंगे 7 दूना 14 1 15, 15/2 से गुणा कर लीजिए, यह टोटल दूरी आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी। और टोटल दूरी का मतलब दोनों का योग, टोटल दूरी का मतलब दोनों का योग है। और ऊपर किसका दिया है, अंतर दिया है। तो हमें दो पदों का योग पता हो और दो पदों का अंतर पता हो, तो हमें अगर दोनों का अलग अलग निकालना होता है तो जोड़कर भाग देंगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा और घटाकर भाग देंगे तो छोटा वाला मिल जाएगा। तो दोस्तों बताइए, यहाँ दोनों का योग आएगा और यहाँ अंतर दिया है, तो मान को जोड़कर भाग देंगे तो बड़ा वाला, घटाकर भाग देंगे छोटा वाला। तो कह रहा अधिक लंबी, यानी बड़ा वाला पूछा है तो जोड़कर भाग दे लीजिएगा। हाई काट लीजिए पहले, तो यहाँ से काटेंगे तो 3 छक्का 18, 3 5 15, यहाँ काटेंगे 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 10, तो ये आ जाएगा 50 25 10 में 250, यानी ये 250 आएगा, लेकिन दोनों का योग। तो अगर हम जोड़कर 2 से भाग देंगे तो बड़ा आ जाएगा, जोड़कर 2 से भाग देंगे 250 और प्लस 50 तो हो जाएगा 300, और 300 में 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 150। तो यानी इसका मतलब है कि अधिक लंबी रेलगाड़ी की लंबाई थी 150 और उससे कम एक होगी 50, तो दूसरी हो जाएगी 100 मीटर। तो इसीलिए तो दोनों का योग आया था 250। समझ में आ गया दोस्तों? तो इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं जल्दी से एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 54 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किमी प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करना है। न तो गाड़ी की लंबाई पता है और न तो प्लेटफार्म की लंबाई पता है, लेकिन चलिए हमें गाड़ी की भी चाल पता है और व्यक्ति की भी चाल पता है। तो अगर विपरीत दिशा में अपने दिशा में 6 किमी प्रति घंटा, अपने दिशा में का मतलब क्या है, किमी प्रति घंटा जा रही है और आज चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में अपने ही दिशा में, मतलब अपने ही दिशा का मतलब क्या है, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही थी उसी दिशा में व्यक्ति भी भागा जा रहा था। इसका मतलब समान दिशा है, तो समान दिशा में होगा तो चालों का अंतर, चालों का अंतर सापेक्षिक चाल हो जाएगा। तो सापेक्षिक चाल आ जाएगा आपका 48 किमी प्रति घंटा। तो 48 की चाल से वह व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो 12 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में पार करती है, तो 12 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, तो पहले हम गाड़ी की लंबाई तो निकालें। तो व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई नहीं होती, व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है, अर्थात अगर व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी। तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, और कितने सेकंड में, तो 12 सेकंड में पार कर रही है। तो यह रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, यह आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी दोस्तों, काट दीजिए अपना। तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 6 18, 16 3 48 होता ही है। तो 16 5 80, 8 दूना 16, 160 मीटर आ जाएगी। यानी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 160 मीटर। अब हमें प्लेटफार्म की पूछा है, तो बताइए प्लेटफार्म को कितने सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में। कितने की रफ्तार से चलती है, 54 की रफ्तार से। तो 54 है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से, और इसमें समय से गुणा कर देंगे, चाल में समय से गुणा करेंगे दूरी आएगी। तो दूरी बराबर क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल है 160, प्लेटफार्म की चाल नहीं पता, मान लेते हैं x, हमने लिख दिया। तो ये भी दूरी बराबर हो जाएगी। हल कर देंगे, 18 3 54 हो जाएगा, 5 3 15 दूना 30, यानी 300 आएगा। इधर 300 में से 160 घट जाएगा, इसका मतलब 140 आ जाएगा। क्या हुआ, ठीक है, 140 मीटर आएगा। क्या आ जाएगा, 140 मीटर आ जाएगा। क्यों, रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई 140 मीटर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। परीक्षा में क्या करते हैं, 160 आ ही गया था, नहीं लगाना ही पड़ता, लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप जल्दी से लगा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन देखिए कितना फास्ट और कितना आसानी से लगाते हैं। दो रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किमी प्रति घंटा और 60 किमी प्रति घंटा की गति से जा रही हैं, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। जब वह एक ही दिशा में जाती हैं तो तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेता है, तो गाड़ियों की लंबाई क्या है? तो जब देखिए दोस्तों, जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो उनकी चालों का योग, तो विपरीत जा रही है तो 75 और 60 के चालों का योग करेंगे तो 7 6 13 और आप जोड़ेंगे तो 5 135। उनकी चालों का योग कितना हो गया? 135। अगर चाल में समय से गुणा करें, चाल में समय से गुणा करें तो हमें दूरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी दोस्तों? दूरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए अगला, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा दूरी, रीजन है दोनों का योग मिलेगा, दोनों का योग मिलेगा और हमें किसी का भी पता होता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर गुणा करेंगे हम, इसे किमी प्रति घंटा सॉरी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो 5/18 और समय से गुणा करेंगे तो 8। लेकिन यहाँ दोनों के मिलेगी, रेलगाड़ी की भी और प्लेटफार्म की, तो हमें किसी एक का पता होगा तभी तो अलग कर पाएंगे। तो किसी एक का पता करने के लिए नीचे वाले से लगा लेते हैं। जब एक ही दिशा में जाती हैं, जब एक दिशा में जाएंगी तो चालों का अंतर, तो चालों का अंतर हो जाएगा 75 और 60 का 15 का। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणे, वह किसी व्यक्ति में दूसरे कह रहा है, वह दूरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है तो वह उसे कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति को पार की होंगी तो रेलगाड़ी जो पार की होगी केवल अपनी लंबाई पार की होगी, दोनों रेलगाड़ी जुड़ेगी नहीं। तो धीमी गति वाली हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ लंबाई मिल जाएगी क्योंकि व्यक्ति को पार किया है। तो चाल गुणे समय बराबर हो जाएगा दूरी। ये किसकी मिलेगी? तो धीमी रेलगाड़ी की, धीमी रेलगाड़ी की क्या मिल जाएगी? लंबाई मिल जाएगी। चलिए यहाँ से धीमी रेलगाड़ी की लंबाई काट निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6 3 18 और 6 5 30। यहाँ से काटेंगे 3 5 15 50 25 5 125। तो धीमी की कितनी मिल गई? तो धीमी की आपकी आ गई 125 मीटर, धीमी की 125 आ गई। यहाँ से निकालेंगे टोटल की आ जाएगी, और टोटल में से हम 125 घटा देंगे तो तेज की आ जाएगी। तो यहाँ से निकालेंगे टोटल की आएगी, टोटल का निकाल दीजिए भाई आप। तो यहाँ से काटेंगे, किससे कटेगा? तो 3 से कटेगा क्या? देखिए 3 से कट रहा है तो काट दीजिए। 6 से कटेगा, 5 3 8 1 9, 6 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 और बच जाएगा आपका कितना? वैसे भी तो 18 से भी कट रहा था। चलिए 9 1 कम 9, अब बचेगा कितना आपका? तो बच जाएगा 9 4 13, 4 9 5 45, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, गुणा कर लीजिए 15 5 75, चौक को 300, तो यह टोटल आएगा आपका 300। और 300 में से आप 125 का अंतर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 125 का अंतर का मतलब 175 मीटर। तो तेज वाली और धीमे वाली, तो तेज वाली 175 और धीमे वाली 125, इस प्रकार से इसको लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बोले ना कितना बड़ा है लेकिन कितना छोटा है, तो आप इससे जल्दी से लगा लेंगे। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक है तथा वे विपरीत दिशाओं में चलती हुई एक दूसरे को 18 सेकंड में तथा समान दिशा में चलकर दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि उनमें से धीमी गति से चल रही गाड़ी की चाल 36 किमी प्रति घंटा हो तो तेज गति से चल रही गाड़ी की चाल क्या है तथा रेलगाड़ी की लंबाई भी क्या है, यह पूछा दोस्तों। तो चलिए, कह रहा है एक लंबाई दूसरे से 100 मीटर अधिक है, ये दोनों के लंबाइयों में अंतर जो है 100 मीटर का है। दोनों गाड़ियों के लंबाइयों में अंतर कितने मीटर का है? 100 मीटर का है। तथा वे विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर जाते हैं तथा समान दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 90 सेकंड में पार करते हैं। तो हमें तो लंबाई पता नहीं है, चाल भी नहीं पता है। चाल भी पता होता तो कार्य कर देते, तो दोनों का चाल पता नहीं है, तो हम किसी प्रकार से लगा सकते हैं। चलिए
हम चाल को बराबर कर ले या दूरी को, समय को बराबर कर ले, आना चाहिए। तो 100 मीटर अधिक है। चलिए आगे कह रहा है यदि उनमें से धीमी गति से चल रही गाड़ी की चाल 36 किमी प्रति घंटा हो तो एक बात बताइए, चाहे वह विपरीत दिशा में पार करें चाहे वह समान दिशा में पार करें, दोनों की दूरियां तो समान होंगी ना, क्योंकि एक दूसरे की लंबाई को ही तो पार करेंगी। अर्थात चाहे विपरीत में पार करेंगी चाहे समान में पार करेंगी, दोनों एक दूसरे की लंबाई को ही पार करेंगे, दूरी बराबर होगी। दूरी बराबर होती है तो अगर समय दिया है तो चाल उसका उल्टा हो जाएगा, अगर चाल दिया है तो समय उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ समय दे रखा है पहले का 18 सेकेंड और दूसरे का 90 सेकेंड, लेकिन यह विपरीत में है, यह विपरीत में है और यह समान दिशा में है। यह विपरीत दिशा में है, यह समान दिशा में समय दे रखा है। तो अगर हम इसका उल्टा करें, यह समय दिया है, अगर हम इसका उल्टा करें तो हमें चाल मिल जाएगा। यानी चाल कितना मिलेगा, 90 संबंधे 18, यानी यह काट दें तो 18 पाँचे 90, यानी 5 संबंधे 1। तो चाल में अनुपात मिल गया 5 संबंधे 1 का। अब चाल में अनुपात मिल गया तो एक की चाल दे रखा है, तो कह रहा धीमी गति वाले की चाल 36 है। धीमी गति वाली की चाल कितनी है, 36 दिया हुआ है। तो चलिए उनमें से धीमी गति चल रही चाल गाड़ी की चाल 36 है। यहाँ धीमी गति वाली कौन है भाई, अभी यह पता नहीं है, ये पता नहीं है क्योंकि ये विपरीत दिशा में है चाल और ये समान दिशा में है चाल। तो याद रखिए जब हमें विपरीत में रहा होगा तो चालों का योग रहा होगा, विपरीत में रहा होगा तो चालों का योग रहा होगा, और समान में रहा होगा तो चालों का अंतर रहा होगा। हमें अलग अलग निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, पहली गाड़ी की चाल निकालना होगा, पहली गाड़ी की चाल निकालना होगा दोनों को जोड़कर भाग, और दूसरी की निकालना होगा दोनों को घटा कर भाग। तो 5 1 6 जोड़कर भाग देंगे 2 से तो 3 आएगा, 5 1 6, 6 में 2 से घटाकर, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। समझ में आया, 5 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा। यानी पहले की चाल 3 है, दूसरी की 2, तो धीमी की है 2, यहाँ धीमी की है 36। तो धीमी की तुलना धीमी से, तेज पूछा है तो तेज से गुणा, 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 18, यहाँ 54 हो जाएगा, यानी इसका कितना आएगा तो 54 किमी प्रति घंटा। तो तेज चलने वाली गाड़ी की चाल हो जाएगी 54 किमी प्रति घंटा। अब पूछ रहा है रेलगाड़ियों की लंबाई भी, रेलगाड़ियों की लंबाई भी पूछ रहा है। तो ऑप्शन में तो एक ही दिख रहा है, आप लगा ही सकते हैं। चलिए लंबाई अब चाहे तो आप निकाल सकते हैं। लंबाई कैसे निकाल लेंगे, तो आपको पता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय क्या आती है, तो लंबाई आती है। तो अगर यहाँ चाल गुणे समय करें तो 18 5 90 है, 90 कम 90 हो जाएगा, लेकिन दोनों का तो आएगा। यहाँ अलग अलग हमें निकालना है तो अलग अलग निकाल लेते हैं दोस्तों, जिस प्रकार चाहे। तो कह रहा अंतर 100 का है, अंतर कितने का है, 100 का है, तो 100 अंतर कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 100 अंतर है तो कर लीजिएगा अंतर, तो कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ अगर दूरी निकालना होगा तो 18 5 90, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय दूरी ही आएगी, तो 18 5 90, 18 5 90, या यहाँ आपकी है 36 किमी प्रति घंटा, किसी से भी लगा सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, 90 आएगा यहाँ पर, 18 5 90, लेकिन समय दिया था सेकंड में, यहाँ दिया है तो यहाँ योग आएगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ जो आएगा 1 बराबर वो किमी प्रति घंटा में आएगा, किमी प्रति घंटा में आएगा, तो आप उसे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से 1 बराबर 18 तो 11 है, तो आप क्या करेंगे 18 से 18 कट जाएगा, 9 5 45, 450 आएगा, 450 आएगा। तो आप उसमें से एक को 100 घटा देंगे, एक को 100 घटाएंगे तो एक 100 घटा देंगे, यानी दूसरा आ जाएगा 350, एक आ जाएगा 350, एक 100 कम है तो एक आ जाएगा 350, एक 350 आएगा, एक हो जाएगा आपका 100 मीटर अधिक है, तो 100 मीटर अधिक है तो दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 450 टोटल होना चाहिए, सॉरी 450 टोटल होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप,
देखिए 450 योग आया है, तो इसमें 100 जोड़कर भाग देंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा, और 100 घटाकर भाग देंगे तो छोटा वाला आ जाएगा। तो 100 जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, 100 जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 550, 550 का आधा आ जाएगा आपका, 550 का आधा 275, 550 का आधा हो जाएगा आपका 275 मीटर। 550 का आधा क्या हो जाएगा, 275 मीटर। तथा इसको 100 घटाकर भाग देंगे, छोटा वाला आ जाएगा। तो 100 घटाएंगे 350, 100 घटाएंगे तो 350, और 350 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 175 मीटर आ जाएगा। तो आपका कौन आ जाएगा, 54 किमी प्रति घंटा, 275 किमी प्रति मीटर तथा 175 मीटर आ जाएगा। तो आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस प्रकार से आप लगाएंगे। तो आज का क्लास एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्या देता है चलिए देखते हैं। एक ट्रेन पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई पार करती है। विपरीत दिशा में दूसरी ट्रेन आकर उसी व्यक्ति को 45 किमी प्रति घंटा की चाल से पार करती है। यदि दोनों ट्रेनों के व्यक्ति को पार करने में समान समय ली हो तो दोनों की लंबाइयों में क्या अनुपात है। दोनों की लंबाइयों में अनुपात पूछा है दोस्तों। तो चलिए, पटरी के बगल में एक व्यक्ति 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई पार करती है। व्यक्ति को पार करती है, कितने सेकंड में पार करती है पता होता नहीं है। जबकि विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन आकर उसी व्यक्ति को 45 किमी प्रति घंटा की चाल से क्या करती है, पार कर जाती है। यदि दोनों ट्रेनों को पार करने में समान समय ली हो, समान समय लिया है जितना भी है, तो समय समान है, तो समय समान ली हो तो दोनों की लंबाइयों का अनुपात, ध्यान रखिए दोनों की हमें लंबाई पता होता नहीं है। चलिए, अगर किसी को पार की है, किसी को पार की है तो अपने लंबाई को पार किए, अपने लंबाई को पार किए। और दोनों का समय सेम है तो पूछ रहा लंबाइयों का अनुपात। या लंबाई को पार किए तो 45 गुणे, तो पहला 36 है, पहला 36 है तो 36 गुणे समय सेम है तो लेते हैं टी। इसका भी टी समय लिया हो और दूसरा है 45, यह भी टी समय लिया हो। तो अगर किसी को पार करेंगे तो 4 गुणे समय, 4 गुणे समय अपने लंबाई को ही तो पार करेंगे। तो इसकी लंबाई यह है, इसकी लंबाई यह है, ये तो टी से टी कट जाएगा और 9 चौको 36 हो जाएगा और 9 पाँचे 45 हो जाएगा। यानी 4 संबंधे 5 आएगा, 4 संबंधे 5 आएगा। कोई भी ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी ही लंबाई पार करेगी। तो 4 गुणे समय करेंगे तो हमें लंबाई मिल जाएगी। यहाँ समय दोनों का सेम था, चाल पता था, तो क्या होगा, समय समय कटी जाएगा, चाल का काट देंगे तो 4 संबंधे 5 का अनुपात उनकी लंबाइयों में आ जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से यह आपका बेहतरीन सेशन चला होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेहतरीन तरीके से। इसलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा यदि चैनल पर आप नए हैं तो। अगर चैनल पर पुराने हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दे सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जुड़िएगा, आपको पीडीएफ वहाँ अपलोड है, पीडीएफ मिल जाएगा। कोई बात कहना चाहते हैं आप, कोई लिखना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। तो आपकी ऑफलाइन क्लास यशवी क्लासेस रोनापार नई बस्ती में बीएसटी स्कूल के पास है, वहाँ आप आकर क्लास ले सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।